ओम शांति। 7 अक्टूबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा के मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं। कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं। बाबा कहते, याद की यात्रा में रहे आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पति से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इस संगम समय पर ही चलती है। वह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए रूहानी बच्चों को देही बीमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन कर्मेंद्रियों द्वारा। ये पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का ये चक्कर तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में ये रहे, ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का पाठ बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे भी कर्म भी नाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो, ये पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं और अंदर में निश्चय रहता है, अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी 2 वर्ष भी लग जाते। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफ़र हो नई दिल्ली में जाएं। तुम बच्चे जानते हो, ये सारी बेहद की दुनिया पुरानी है, अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियाँ बताते हैं, ऐसी सी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। ये भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि ये दुखधाम अब खत्म होना है। बल तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। बल चित्र आगे कोई भी ना हो तो तुम समझते भी हो अब पुरानी दुनिया का अंत है, अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग में कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भीड़ में तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं। तुम्हारी ये ज्ञान मार्ग के चित्र और वह सब है भक्ति मार्ग के चित्रों पर सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो रियल चित्र, इसलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। बाबा ने कहा है, बाबा को कहा जाता है नॉलेजफुल। तुमको ये नॉलेज है, तुम जानते हो हमने सारे कलम में कितने जन्म लिए हैं, ये चक्कर कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद में और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रास्ता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाप की याद रहती है। बाबा ने समझाया, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु हूँ। तुम सिर्फ ये समझाओ। बाबा कहते, तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो। कहाँ का गाइड? शांति धाम, मुक्ति धाम का। वहाँ तक बाप लेकर जाकर ही छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर सिखलाकर गुल गुल बनाकर घर ले जाएं छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई लेके जा नहीं सकते। बल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी हो, वह समझती है हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी ये बुद्धि में है ना कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहाँ जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले आएंगे। वह सब याद भागते वे सब बाद में आएंगे। जितना याद करेंगे उतना पहले जाएंगे। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं।
सतयुग त्रेता में किसका राज्य है, उनका धर्मशास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु मैं गीता कोई रियल नहीं, क्योंकि तुमको तो ज्ञान मिलता है, मैं तो यहाँ ही खत्म हो जाता, वहाँ कोई भी शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उनके शास्त्र कायम हैं, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं। कहते रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो। मैं तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सज्जु से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाप कहते अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा तुमको पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहें। ये याद की यात्रा है तो तुम अभी ही सीखते हो, वहाँ ये है ही नहीं। देवताएं पति से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते, वह पहले राजयुग सीख यहाँ से पावन हो जाते। उसको कहा जाता है सुखधाम। तुम जानते हो सारे कलम में सिर्फ अब ही याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पति दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प बाद रिपीट होगी। चक्कर तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि ये नाटक है, सभी आत्माएं पाठधारी हैं जिसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। जैसे वह ड्रामा चलता रहता है परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। ये है अविनाशी, ये भी वंडर है। कितनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गूढ़े गूढ़े महीन बातें समझाती हैं, अभी कोई भी सुनते हो तो कहते हैं ये तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हैं। आत्मा क्या है वह भी अभी समझा। शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को निकालकर बाहर रखते, फिर हार्ट डाल देते, परंतु आत्मा का किसी को पता ही नहीं है। आत्मा पति से पावन कैसे बनती ये कोई भी नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं। सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आकर के मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी, उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती है उसको जो जन्म चक्कर से रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। आसमान पवित्र भी बनाते, ज्ञान सागर भी बनते, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। तुम जानती हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए ही कहते हैं ये धर्म प्रायलोप हो गया। उनकी बड़ के झाड़ से भी भेंट की है, शाखाएं ढेर निकलती हैं, थुर है ही नहीं। ये भी कितने धर्मों की शाखाएं निकलती हैं, फाउंडेशन देवता धर्म है ही नहीं। बाप कहते हैं मैं धर्म, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया पवित्र ना होने के। तो बाबा कहते पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता कह न सके ना, तो तब बाप आकर के रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, गुणवान थे, अभी पतित बने हैं। हर चीज़ ऐसी होती है, तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है। बोलते सब ऐसे हैं हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फुकर होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं, अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कलब कलब ये पाठ बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि ये हैं सदगति के चित्र। तुम औरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों के सृष्टि के आदि मदन का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं आसमान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी होना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं।
ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सदगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूर्त। आत्मा का ये तख्त है, जिससे ये पाठ बजाते हैं। तो बाप को भी पाठ बजाने सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे साधारण तन में ही आना है, बमका व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने के सिंहासन महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे? कहाँ बनाएंगे? ये है साधारणा। बच्चों को ये भी समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं कोई भी मिले उनकी सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस भी गए हैं, उनको तो तुमने उठाया तो कहेंगे वाह बीके की कमाल है। बाप कहते हैं उनको समझाना है, कोई गरीब से गरीब कैसा भी है, अभी तुम ये बाप का परिचय लो तो तुम शिवालय के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चों को सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहलाएँ, कुब्जाएँ, बेलनियाँ, गनकाएँ, इन सब का उद्धार करना है। गायन भी है ना, साधुओं का भी उद्धार किया। ये तो समझते हो ना, साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अब भी यह तुम्हारे बन जाएं तो भक्ति मार्ग सारा खत्म हो जाए। बाप कहते सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दे, बस हमने हार खाई, ये पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते। बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियाँ तो सब बच्चों को बताते रहते। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। गाते भी हैं, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे। ये है ज्ञान बाण, तुम जानते हो ये बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से कोई अच्छे पाँच सात ऑफिसर निकले तो वह अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे ये बीके सबका कल्याण करते हैं। बाप कहते हैं तुम बड़े बड़े सेंटर खोलेंगे, पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं, वाह वाह निकलेगी। मुख्य मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज़ देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे, इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए मनुष्य को देवता कैसे बनाए। ये तो जानते हो, जिन्होंने कलप पहले लिया वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे तो मेहनत है। बाबा ने बताया है हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि तो कुछ भी नहीं है। हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के, और तुम बच्चों के कुछ नहीं। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी। बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। से रथ बाबा को लोन पर दिया है। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। ये है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं, फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल से ताज बनाता हूँ। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामा सार कलप पहले माफिक, अब याद की यात्रा में ही रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बुद्धि में रहे कि अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई के हुई, ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापना हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई के हुई, ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए।
जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया है तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं है। ऐसे फॉलो फादर करना, दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशाल्य को शिवालय बनाएं। बाप कहते हैं जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं है। ऐसे फॉलो फादर करना है, दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशाल्य को शिवालय बनाएं। वरदान, देवीमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। देहाभिमान के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, ये भी देहाभिमान का रॉयल रूप है, जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है। क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। स्लोगन, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारे, स्वयं को और सबके प्रति मनसा सेवा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाले स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होती रहे। मन को भी क्या करना है, मजबूत बनाना है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। ओम शांति।